ताजमहल शाहजहां और मुमताज़ महल के प्रेम को बयां करती हुई एक खूबसूरत इमारत। एक वक्त की बात है, 17वीं शताब्दी के दौरान मुग़ल साम्राज्य एक शक्तिशाली और संवेदनशील बादशाह के अंदर था। उसका नाम था शाहजहां। शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ महल से बेइंतहा प्यार करता था। 1631 में मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई शाहजहां के बच्चे को जन्म देते हुए। तो शाहजहां का दिल टूट गया और वो बहुत ही दुख में था। उस समय उसने ऐलान किया कि वो अपने और मुमताज़ महल के प्यार के लिए एक नायाब इमारत का निर्माण करेगा, जिसका नाम शाहजहां ने ताजमहल रखा। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ। शाहजहां ने दुनिया से सबसे बड़े और बेस्ट आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स और कलाकार, स्कल्पचर बनाने वाले आर्टिस्ट सबको बुलाया और इस अनोखे अद्भुत स्मारक को तैयार करवाया। ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 से भी ज़्यादा कारीगरों ने काम किया है। ये इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें हर किसी की कला और महारत का इस्तेमाल किया गया। आर्किटेक्ट्स हों, चाहे कैलीग्राफर्स हों, या फिर स्टोन कार्वर्स हों, या सिंपल मजदूर ही क्यों ना हो, सबने अपना बेस्ट दिया इस ताजमहल को बनाने में। ताजमहल इतना खूबसूरत अपने खास पत्थरों की वजह से दिखता है। इसकी पूरी खूबसूरती इन्हीं पत्थरों में छिपी है। ये पत्थर हिंदुस्तान के सबसे नायाब पत्थर थे और हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के अनेकों हिस्सों से ये पत्थर लाए गए थे। पूरे ताजमहल को बनाने में मकराना मार्बल का इस्तेमाल किया गया। इसकी वजह से ये सफ़ेद चमकता हुआ है और प्रीशियस स्टोन्स का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। ताजमहल का सबसे बड़ा और छुपने वाला पत्थर जो पूरी इमारत में इस्तेमाल किया गया, वो मकराना का सफ़ेद मार्बल था, जो राजस्थान के मकराना गांव से आता था। ये मार्बल दुनिया का सबसे सफ़ेद और श्रेष्ठ मार्बल है। ताजमहल को सजाने के लिए शाही पत्थर भी इस्तेमाल किए गए थे, जैसे कि लापिस, जिसे लाजुली, जिसे कि हम नीला पत्थर के नाम से भी जानते हैं, जैस्पर जो कि लाल पत्थर है, अगेट जो कि सफ़ेद और लाल पत्थर का मिश्रण होता है। ये पत्थर पर्शिया, तिब्बत और श्रीलंका से लाए गए थे। इसके बाद निर्माण होता है इस अद्भुत स्मारक का, जिसे आज हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। ताजमहल का डिज़ाइन ही एक सिंबल है शाहजहां और मुमताज़ महल के प्यार का। इस इमारत का मुख्य भाग एक चमकता हुआ गुंबद है, जो उनकी पत्नी की समाधि को दिखाता है। गुंबद के आसपास 4 मीनार हैं, जो ताजमहल को एक कैलिडोस्कोप की तरह दिखाते हैं। ताजमहल की छत और दीवार पर खूबसूरत नक्काशी और कैलीग्राफी लिखी गई है, जो कुरान से ली गई है। इसका सादा और सही डिज़ाइन मुग़ल आर्किटेक्चर का एक अद्भुत उदाहरण है, जो इस्लामिक और पर्शियन स्टाइल को परफेक्टली ब्लेंड करके दिखाता है। ताजमहल का हर एक हिस्सा शाहजहां और मुमताज़ महल की प्रेम कहानी को दर्शाता है। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू होने के बाद ताजमहल पूरा बन के तैयार हुआ 1653 में। ताजमहल पूरा बन के तैयार हुआ 1653 में। शाहजहां की ये दिल से इच्छा थी कि वो अपने जीवन के अंतिम समय में ताजमहल के पास रहे, लेकिन ऐसा हो न सका। 1658 में ताजमहल के पास रहने के सपने को औरंगज़ेब ने कुचल दिया, जब औरंगज़ेब ने अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया।
शाहजहाँ को उनके ही महल में कैद करके रखा गया और वो अपनी पत्नी की समाधि को सिर्फ दूर से देखते रहे। उनका जीवन भयंकर अकेलेपन में बीता और वो ताजमहल को देखकर अपनी बेचैनी और दर्द को महसूस करते रहे। ताजमहल को दुनिया के 7वें अजूबे के रूप में भी जाना जाता है। ये एक सच्चा प्रतीक है इंसानियत के दर्द और प्रेम की शक्ति का। ताजमहल सिर्फ एक इमारत ही नहीं है, ये एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ऐसी महक है जो कभी भी हमारे दिल में धड़कने लगे, चाहे वक्त किस तरह भी बदले। ताजमहल का हर कोना, हर नक्शा और हर पत्थर अपनी कहानी सुनाता है और जब तक ये खूबसूरत इमारत अपनी जगह पर रहेगी, ये हमेशा शाहजहाँ और मुमताज़ महल के प्यार की कहानी को जीवित रखेगी।